प्रॉब्लम नंबर 18। प्रॉब्लम कह रहा है लेट द फंक्शन f 0 पाई टू r बी डिफाइंड बाय f थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का पावर 4। सपोज द फंक्शन f हैज ए लोकल मिनिमम at theta precisely when theta belongs to set of lambda 1 pi dot lambda r pi, where 0 less than lambda 1 less than इस तरीके से dot lambda r less than 1, यानी lambda 1 lambda 2 lambda 3 इस तरीके से lambda r तक में से प्रत्येक जो है 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और लैम्डा 1 से बड़ा है लैम्डा 2 से बड़ा है लैम्डा 3 इस तरीके से। देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा 1 प्लस डॉट लैम्डा आर इज इक्वल टू, दिया हुआ है एफ थीटा दिस इम्प्लाइड एफ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस इसका पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इस पूरे का पावर 2, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस यह हो गया 1 के बराबर 1 माइनस यह हो गया साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस यह है प्लस साइन 2 थीटा, यह है माइनस 2 साइन 2 थीटा, इसमें से यह घट जाएगा तो बचेगा माइनस में। अच्छा, तो ऐसा करते हैं दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 2, इसमें से यह माइनस हो जाएगा तो माइनस साइन 2 थीटा और प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अब थीटा इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डैश थीटा हमको मिलेगा 0 माइनस 2 कॉस 2 थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू 2, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा
यह हो गया 2 इंटू 2 4 और यहां पर है 2 cos 2 थीटा दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2 cos 2 थीटा। हमको बच रहा है यहां पर बच रहा है 2 sin 2 थीटा और यहां बच रहा है 1 माइनस 1 यानी एफ डैश थीटा मिला हमको इतना। इस एफ डैश थीटा को हम यहां लिख लेते हैं एफ डैश थीटा को यहां लिख लेते हैं एफ डैश थीटा इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा 2 cos 2 थीटा इंटू 2 sin 2 थीटा माइनस 1 2 sin 2 थीटा माइनस 1 एफ डैश थीटा मिलाई था। अब जरा मिटा करके तब कैलकुलेशन करते हैं। एफ डैश थीटा इतना, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। एफ टू डैश थीटा इज इक्वल टू, इसको समझो u, इसको समझो v। u का डिफरेंशिएशन 2 cos 2 थीटा, एक मिनट गलती हो गया, टू तो कांस्टेंट है, cos 2 थीटा का 2 थीटा के रेस्पेक्ट में माइनस साइन 2 थीटा और फिर 2 थीटा का 2 के थीटा के रेस्पेक्ट में तो 2 यानी माइनस 4 साइन 2 थीटा माइनस 4 साइन 2 थीटा, या तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया इंटू दिस 2 साइन 2 थीटा माइनस 1 फिर प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन साइन 2 थीटा का 2 थीटा के रेस्पेक्ट में cos 2 थीटा फिर 2 थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में तो 2 यानी 4 cos 2 थीटा और ये तो 0 हो जाएगा माइनस 0 इंटू दिस 2 cos 2 थीटा 2 cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा और यहां हो जाएगा प्लस 8 cos स्क्वायर 2 थीटा और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यह हो जाएगा प्लस 4 साइन 2 थीटा। दैट इज इक्वल टू, इस दोनों में से 8 जब कॉमन ले लेंगे तो 8 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 साइन 2 थीटा प्लस 4 साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल टू, यह हो जाएगा cos 2 इंटू 2 थीटा cos 2 इंटू 2 थीटा यानी cos 4 थीटा 8 cos 4 थीटा प्लस 4 साइन 2 थीटा 4 साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 4 कॉमन लेकर के चाहे तो लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 2 cos 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। जो रिजल्ट आ रहा है इसको हम यहां लिख लेते हैं। F2 डैश थीटा
F2 dash theta is equal to 4 into 2 cos 4 theta plus sin 2 theta. 2 cos 4 theta plus sin 2 theta. अब जरा इसको मिटाते हैं. F dash theta is equal to 0. F dash theta is equal to 0 implies that 2 cos 2 theta 2 cos 2 theta 2 sin 2 theta minus 1 2 sin 2 theta minus 1 is equal to 0. This implies either cos 2 theta is equal to 0 or 2 sin 2 theta minus 1 is equal to 0. देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि f is a function from 0 pi to r, यानी थीटा 0 से पाई के बीच, थीटा 0 से पाई के बीच, तो 2 थीटा 0 से 2 पाई के बीच, 2 थीटा 0 से 2 पाई के बीच. अब 0 से 2 पाई के बीच में cos थीटा कहां पर 0 होता है. cos थीटा एक तो इस पोजीशन पर 0 होता है, एक इस पोजीशन पर 0 होता है. दिस इंप्लाइज क्या लिखेंगे, 2 थीटा इज इक्वल टू इस पोजीशन के लिए पाई बाई 2 और इस पोजीशन के लिए 3 पाई बाई 2. और यहां पर तो हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2. अब देखो ध्यान से कि साइन 2 थीटा 1 बाई 2 पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव. फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए 30 डिग्री यानी पाई बाई 6 और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस पाई बाई 6 यानी 5 पाई बाई 6. तो यहां पर हो जाएगा हमारा थीटा इज इक्वल टू 2 को इधर ले जाकर डिवाइड कर देते हैं, पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 और 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 5 पाई बाई 6. दिस इंप्लाइड थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 12 5 पाई बाई 12. यानी इस 4 एंगल पर 1 2 3 4 एंगल पर f थीटा 0 हो रहा है. F2 डैश थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है इस 4 पॉइंट पर, यह हम चेक करते हैं. F2 डैश पाई बाई 4 इज इक्वल टू, इसमें पाई बाई 4 रखो, 4 कट गया पाई, 2 cos पाई कितना हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1, काहे की cos पाई होता है माइनस 1. यहां पर रखो पाई बाई 4 2 से कटेगा पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 प्लस 1 और 4 बाहर है, 4 बाहर लगा तो यह हो गया माइनस 2 में से 1 घटेगा माइनस 1 इंटू 4 -4 निगेटिव. F2 डैश 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 पाई बाई 4 कट जाएगा 3 पाई cos 3 पाई -1 इंटू 2 -2. इसमें रखो 3 पाई बाई 4 तो बचेगा 3 पाई बाई 2 साइन 3 पाई बाई 2 -1 स्पष्ट है निगेटिव. F2 डैश
पाई बाई 12 इज इक्वल टू पाई बाई 12 रखो, 4 से कटेगा, पाई बाई 3 आएगा, cos पाई बाई 3 यानी cos 60 डिग्री 1/2, 2 इंटू 1/2 1, फिर पाई बाई 12 यहां रखो, 2 से कटेगा तो पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 यानी साइन 30 डिग्री 1/2, स्पष्ट है पॉजिटिव। F2 डैश 5 पाई बाई 12 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12 रखो, तो बचेगा 2 cos, 4 से कटेगा, 5 पाई बाई 12 तो 5 पाई बाई 3, 2 cos 5 पाई बाई 4 से कटेगा 12, 3 5 पाई बाई 3, और यहां हो जाएगा साइन प्लस साइन 5 पाई बाई 6, this implies F2 dash 5 pi by 12 is equal to 4 into cos 5 pi by 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 pi minus pi by 3, cos 2 pi minus pi by 3 प्लस साइन पाई माइनस पाई बाई 6, साइन पाई माइनस पाई बाई 6, दैट इज इक्वल टू 4 cos 2 पाई माइनस थीटा, cos थीटा पाई बाई 3, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, साइन पाई बाई 6, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू, यहां से लगता है 2 छूट गया है, 2 छूट गया, 2 लगा दो, 2 तो हो जाएगा 2 इंटू cos पाई बाई 3 1/2, साइन पाई बाई 6 1/2, स्पष्ट है पॉजिटिव। तो हम देख रहे हैं f डैश थीटा 0 इस 4 वैल्यू पर, लेकिन F2 डैश थीटा पॉजिटिव कहां हो रहा है, एक पाई बाई 12 पर, एक 5 पाई बाई 12, सिंस F डैश थीटा इज इक्वल टू 0 एंड F2 डैश थीटा इज पॉजिटिव फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 12 एंड 5 पाई बाई 12, पाई बाई 12 एंड 5 pi by 12, therefore f has minimum value for theta is equal to pi by 12 and 5 pi by 12, pi by 12 पर और 5 pi by 12 पर मिनिमम वैल्यू, और हमको बोल रहा था मिनिमम वैल्यू थीटा पर है, जिसमें थीटा इज इक्वल टू दिस है। इसका अर्थ है थीटा का वैल्यू हमको सिर्फ 2 मिल रहा है, यानी आर का वैल्यू 2, इस सेट में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। पहला एलिमेंट लैम्डा 1 पाई बाई 12 है, लैम्डा 1 पाई इज इक्वल टू पाई बाई 12, और दूसरा एलिमेंट लैम्डा 2 पाई 5 पाई बाई 12 है, लैम्डा 2 पाई इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12। दिस इंप्लाइज पाई को इधर ले जाकर डिवाइड करोगे तो लैम्डा 1 1/12, लैम्डा 1 1/12,
और लैम्डा 2 पाई को इधर ले जाके डिवाइड करोगे तो 5/12 5/12 है। देयरफॉर हमको पूछ रहा था इसका वैल्यू, तो दोनों को जोड़ो। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1/12 प्लस 5/12 दैट इज इक्वल टू 6/12 दैट इज इक्वल टू 1/2 और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 जरा आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर दे रहा है, ठीक है, हो गया।